हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट जो 2026 में एमएसटी सीटी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। बिकॉज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है एमएसटी सीटी बोर्ड ने उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो काफी लेंदी है, 40 पेजेस का है और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो काफी लेंदी रहेगा, तो आप एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप ये एग्जाम देने वाले हो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, बिकॉज एमएसटी सीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, आपको कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, एमएसटी सीटी 2026 रिलेटेड वीडियोस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे काम के वीडियोस प्रेजेंट है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैंने वीडियो कर दिया है और भी बहुत हेल्पफुल वीडियोस फर्दर आ रहे हैं। आप चैनल पर रहोगे तो सब आपको दिख जाएगा। ओके, तो एमएसटी सीटी देने वाले हो तो चैनल बहुत काम का है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हो। अब देखो सारे पेजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया वीडियोस में, तो जो मुझे काम का लगेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन का शेड्यूल समझाया हुआ है, 2026 में क्या शेड्यूल है तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। 10th जनवरी से 12th फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, 12 फरवरी तक लास्ट डेडलाइन है, 12 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी का फीस पेमेंट नहीं है मान के चलो, तो फिर वो 13 फरवरी को भी लास्टली फीस पेमेंट कर सकता है। केवल रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर सकता, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकता, बट हाँ फीस पेमेंट कर सकता है। सब कुछ ऑनलाइन मोड है, कैसे करना है उस पर वीडियो आ चुका है, आई टैब पे देखोगे दिख जाएगा आपको, जाके देख के वीडियो अगर एग्जाम देना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, ओके। देन आफ्टर देखो अभी एग्जाम का जो है ना डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन अप्रैल में और मई में टेंटेटिव डेट्स आ चुका है। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट डेट जैसे आएगा चैनल पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके, फिर एग्जामिनेशन का शेड्यूल समझाया हुआ है कि देखो एग्जामिनेशन में एंट्री आप 7:30 AM में ले सकते हो। शिफ्ट 1 में 2 शिफ्ट में पेपर होता है जेई मेंस की तरह, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। अगर शिफ्ट 1 में आपका पेपर रहता है तो 7:30 तक आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर लेना है। शिफ्ट 2 में पेपर रहता है तो 12:30 में एंट्री कर लेना है। लास्ट एंट्री 8:45 है मॉर्निंग शिफ्ट के लिए और इवनिंग शिफ्ट के लिए 1:45 है। ओके, देन आफ्टर बात करो तो एंड ऑफ स्टार्ट जो है वो आपका 9 AM में मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगा और 12 AM तक चलेगा। ठीक, और वहीं इवनिंग शिफ्ट आपका 2 PM में स्टार्ट हो जाएगा और 5 PM तक चलेगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट को लेके ये डिटेल दिया हुआ है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आपको ये पीसीबी के लिए भी सेम है। पीसीबी के लिए आपको 2 शिफ्ट में पेपर होना है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है आपका, 9 AM से 12 PM इसमें भी चलने वाला है और 2 PM से 5 PM इवनिंग शिफ्ट चलने वाला है। तो पीसीएम देने वाले हो या पीसीबी देने वाले हो, ठीक, सेम टाइमिंग में एग्जाम है। और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज पता है कहां होता है, वो भी मैं आपको, जहां बच्चे को क्वेश्चन बनता है ना मन में, जहां डाउट होता है, वो भी मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सुनना ध्यान से। अगर सर जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में मेरे को पीसीएम और पीसीबी दोनों सेलेक्ट करने के लिए पूछ रहा था, ठीक है, तो अगर मैं दोनों सेलेक्ट कर दिया हूं और मेरे को एग्जाम अगर सेम टाइमिंग में सेफ शिफ्ट में पड़ गया तो एक इंसान दो जगह अपीयर थोड़ी हो सकता है। तो देखो एमएसटीसीटी को भी ये बात पता है, बोर्ड को, उसने पीसीएम और पीसीबी का डेट सेम नहीं रखा है, वो अलग अलग रखेगा। पीसीएम आपका अलग डेट्स पे होगा, पीसीबी आपका अलग डेट पे होगा। और ये भी मेंशन किया हुआ इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कि पीसीएम को लेके जो सेंटर आपको अलॉट हुआ है, जरूरी नहीं है कि वही सेम सेंटर आपको पीसीबी एग्जाम के लिए भी अलॉट हो। तो जो स्टूडेंट दोनों एग्जाम के लिए इनरोल हो रहे हैं, पीसीएम और पीसीबी, ध्यान से सुन लेना, सेंटर आपको डिफरेंट अलॉट हो सकता है। हाँ, डेट्स भी आपको डिफरेंट तो होगा ही होगा और शिफ्ट भी आपको डिफरेंट हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको डिस्प्ले ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज, वो आपको सब कुछ जैसे शेड्यूल आएगा चैनल पर रहोगे सब अपडेट कर दिया जाएगा, रिजल्ट सब कुछ अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग तक ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट एमएसटीसीटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं ना, उनके लिए भी जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है इस चैनल पे बने रहना, चैनल पे सब कुछ आपको हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये टाइमिंग है, पीसीएम पीसीबी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये काम का नहीं है, आप आगे फर्दर इसमें पढ़ सकते हो, खुद से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, काम का नहीं, जो काम का होगा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा देन आफ्टर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में बोला है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो डेट्स में आपको बोला हुआ है कि एक तो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी। तो अगर आप जेईई मेंस दिए हुए हो तो आपको आइडिया होगा सीबीटी कैसे देना है। एग्जाम से पहले मैं एक एमएसटीसीटी का सीबीटी करके दिखा दूंगा आपको।
तो चैनल पे रहोगे ना, सब कुछ आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आते रहेगा। ओके, अच्छा सिलेबस और वेटेज ये आपको मैं ऑलरेडी वीडियो करके समझा दिया हूं कि सिलेबस क्या होता है इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, तो उस पर सेपरेटली वीडियो आ चुका है। MSTCT 2026 नाम से प्लेलिस्ट होगा अपना, जाके चेक कर लेना, ये सभी वीडियोस प्रेजेंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट बात करें आपको, नेक्स्ट तो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब देखो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पे समझाया हुआ है कि देखो भैया लैंग्वेज आपको दो लैंग्वेज मिलेगा, एक आपको इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको इंग्लिश के लिए मराठी और उर्दू, लेकिन ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रहेगा, और बायोलॉजी के लिए, मैथ्स के लिए सिर्फ इंग्लिश रहेगा। तो मैथ्स जो पेपर देने वाले हैं ध्यान से सुनो, पेपर का मीडियम जो होगा सिर्फ इंग्लिश होगा, और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मराठी उर्दू भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये इसका जो सिलेक्शन है ना, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ही करना है। मतलब एप्लीकेशन के टाइम आपको मीडियम पूछेगा लैंग्वेज का, उस टाइम जो आपने सेलेक्ट कर दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। वही बात यहां पे समझाया हुआ है कि एक बार जो आपने लैंग्वेज पुट कर दिया, अगर कोई बच्चा मराठी सेलेक्ट कर लिया, दोबारा वो इंग्लिश नहीं सेलेक्ट कर सकता, इसलिए ध्यान से सोच समझ के फॉर्म फिल करना। ओके, अच्छा देन काम का बात क्या है, एग्जामिनेशन टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो देयर विल बी 3 पेपर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, पीसीएम होता है और पीसीबी होता है। अब जिसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करोगे वो एग्जाम आप दोगे। ओके, एग्जामिनेशन सेंटर में यहां पे बोला हुआ है कि द सेंटर वंस अलॉटेड शैल नॉट बी चेंज्ड ओके अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं ये क्या बोल रहा है कि एक बार जो सेंटर अलॉट हो जाएगा आपको ना, वो फिर दोबारा चेंज नहीं होगा। तो चलो ये तो मेरे को समझ में आता है कि सेंटर अलॉट हो गया तो चेंज तो नहीं ही होगा, तो ये भी काम का नहीं है उतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सबसे काम का है 4th नंबर पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, इस पे सेपरेट वीडियो करके भी मैं आपको हालांकि समझा दूंगा, लेकिन अभी आया तो ध्यान से समझ लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब ये किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डोमिसाइल के लिए। अगर आप महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो तो ऑब्वियस सी बात है MSTCT के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनफैक्ट प्राइवेट कॉलेजेस भी, आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है कंपेयर टू अदर स्टेट स्टूडेंट। तो उसके लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब डोमिसाइल वहां का आप तभी का लाओगे ना जब ये सभी क्राइटेरिया को आप फॉलो करो, फिल करोगे। ठीक, जिसमें टाइप ए क्या बोलता है ध्यान से समझना। टाइप ए बोलता है कि अगर आपने, मैं यहां पे समझा देता हूं, अगर आपने 12th का एग्जाम ओके महाराष्ट्र बोर्ड से दिया हुआ है, या फिर महाराष्ट्र के मतलब सीबीएसई बोर्ड से भी हो, लेकिन महाराष्ट्र के किसी स्कूल से या किसी भी कॉलेज से पढ़ के दिए हुए हो, तो आप एलिजिबल हो, डोमिसाइल हो आप यहाँ के। ठीक है, या तो आप यहां से 12th किए हुए होने चाहिए महाराष्ट्र से, या फिर आप यहां का बॉर्न होना चाहिए। मतलब यदि आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, या फिर आपने 12th का एग्जाम यहां से दिया हुआ है, महाराष्ट्र से दिया हुआ है, तो आप टाइप ए में फॉल करते हो और आप यहां के डोमिसाइल हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप बी। अगर आप टाइप ए को नहीं फुलफिल करते हो तो फिर आप टाइप बी के भी हो, फिर भी आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो। टाइप बी क्या बोलता है कि अगर आपके फादर या फिर आपकी मदर अगर इस स्टेट की है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, तब भी आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने 12th नहीं दिया, मान जाओ 12th कहीं और से दिया है ओके, और आपने आपका यहाँ पे बॉर्न नहीं है, मतलब आप कहीं और रहते हो ओके, कहीं और का डोमिसाइल है आपके पास, किसी और स्टेट का, लेकिन अगर आपके मदर और फादर, देखो क्लियर कट मेंशन किया, रिलेटिव्स नहीं, ओनली मदर एंड फादर ही सिर्फ चलेंगे। तो मदर और फादर अगर आपके महाराष्ट्र के हैं, उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, तो फिर आपका डोमिसाइल काम कर जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, अच्छा फिर टाइप सी में क्या एक्सप्लेन किया, अगर आप टाइप ए और टाइप बी में फॉल नहीं करते हो, तो टाइप सी क्या बोल रहा है, हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माने किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, लेकिन होता है ना कि आपकी जो जॉब है महाराष्ट्र में, आपकी पोस्टिंग है, तो अगर आपके मदर और फादर की पोस्टिंग है यहां पे, तब भी आप एलिजिबल हो भैया। तो टाइप सी ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कि अगर आप यहां के नहीं हो महाराष्ट्र के, आपने यहां से पढ़ाई भी नहीं की हुई है, लेकिन आपके घर वाले जॉब करते हैं और यहां पे आपकी पोस्टिंग हुई है, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माने गवर्नमेंट जॉब है उनके पास, प्राइवेट जॉब की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब है उनके पास, और पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई, तो डोमिसाइल चल जाएगा आपका। ओके, टाइप सी तक किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हो, रिटायर्ड एम्प्लॉय भी हैं आपके, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं,
महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिटायर्ड एम्प्लॉई है फिर भी आपका डोमिसाइल चलेगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर्ड होंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से अगर रिटायर्ड होंगे तो चल जाएगा, आपका डोमिसाइल बन जाएगा। ओके, अच्छा टाइप ई सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्या बोला है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर, ठीक है, इस एरिया में अगर आप रहते हो या फिर इस एरिया से आपने एचएससी का एग्जाम, 12th का एग्जाम दिया हुआ है तो आप डोमिसाइल करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि आपका मदर टंग मराठी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बोला है कि देखो ये सभी स्टूडेंट तो महाराष्ट्र के बिलोंग करें, महाराष्ट्र डोमिसाइल के होंगे, तो ये सभी तो एग्जाम दे ही सकते हैं। लेकिन सेकेंडली ऑल इंडिया कैंडिडेचर, मतलब कि ऑल इंडिया स्टूडेंट किसी भी स्टेट से हो आप एमएसटी-सीटी का एग्जाम दे सकते हो। अदर स्टेट भी अलाउ है। ओके, तो अदर स्टेट स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, महाराष्ट्र के तो ऑब्वियस ही बात है देंगे ही देंगे। माइनॉरिटी कैंडिडेट दे सकते हैं, किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करते हो, माइनॉरिटी ग्रुप के अंडर रह के आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, इसका मतलब क्या होता है, ओसीआई पीओआई, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन द गल्फ, मतलब यदि ये बात है कि आप इंडिया के हो, ध्यान से सुनो, आउट ऑफ इंडिया स्टूडेंट अलाउ नहीं है, मतलब जो बाहर के जो फॉरेनर स्टूडेंट है वो अलाउ नहीं है, लेकिन बात क्या बोल रहा है कि आप इंडिया के हो, ठीक है, लेकिन आपके मम्मी पापा या आप खुद बाहर रहते हो, फॉरेन में रहते हो, किसी अदर कंट्री में रहते हो, तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो। यही होता है एनआरआई कोटा। ठीक है, कि आपका मतलब पासपोर्ट जो है ना वो इंडिया का है, लेकिन आपके मम्मी पापा की जॉब हुई बाहर में और आप वहीं रहने लगे फॉरेन में, अदर कंट्रीज में, तो आप एमएसटी-सीटी दे सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज मैंडेटरी, ये लिखा हुआ है कि एमएसटी-सीटी महाराष्ट्र के भी दे सकते हैं, बाहर के भी दे सकते हैं, यही समझाया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे जाके www.mahacet.org, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। कैसे करना है उस पे वीडियो है। फिर आपको ये सब समझाया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कि देखो आधार कार्ड का डिटेल्स लगेगा, आधार कार्ड कंपलसरी है। ओके, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आपका अपार आईडी वेरिफिकेशन होगा, अपार आईडी कंपलसरी है। ओके, डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए आप पहले से प्रिपेयर कर लो, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, स्पेशली इस पे वीडियो भी आएगा, आप देखते रहना। ठीक है, चैनल पे रहोगे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फोटो स्पेसिफिकेशन, तो फोटो का ये स्पेसिफिकेशन ये समझा दिया है कि जब आप फोटो अपलोड करने जाओगे रजिस्ट्रेशन के टाइम में, तो फोटोग्राफ आपका ये ऐसा मतलब ये फीचर रहेगा तभी जाके अपलोड होगा कि 80% फोटो आपका क्लियर होना चाहिए, फेस आपका। ठीक है, अच्छा तो ये फोटोग्राफ के बारे में सब कुछ समझाया। लाइटनिंग होना चाहिए बिल्कुल फेस पे, बैकग्राउंड में भी लाइटनिंग होना चाहिए, सब कुछ आपका दिखना चाहिए फेस प्रॉपर। ओके, ग्लेयर ऑन आई ग्लासेस शुड बी अवॉइडेड विद अ स्लाइड अपवर्ड और डाउनवर्ड टिल्ट ऑफ द हेड, मतलब कोई भी आप आई ग्लासेस नहीं लगाना फोटो के टाइम में। ओके, फिर एमएसटी-सीटी 2026 फीस के बारे में बोला हुआ है कि देखो भैया फीस जो है ना वो 1300 लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए और 1000 लगेगा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हो 1300, रिजर्व लो तो 1000, दोनों अटेम्प्ट के लिए भी आप चूज कर सकते हो। एक ही बारी रजिस्ट्रेशन में 2600 लगेगा। ओके, तो ये सब तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में भी समझा दिया था, तो ये काम का है नहीं, ये ऑलरेडी आपको समझा दिया गया है। ओके, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसमें क्या आपको बोला हुआ है कि इन द एग्जामिनेशन द एडमिट कार्ड, ये अच्छा ये सेंटर पे कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये समझा हुआ है। तो जब एग्जाम होगा ना तो उससे कुछ दिन पहले तो इस पे मैं वीडियो कर ही दूंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके आपको सेंटर पे जाना, तो ये आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करो, ये आपके अभी काम का नहीं है। ठीक है, जब होगा एग्जाम के 2-3 दिन पहले इस पे, सॉरी एग्जाम के 1 सप्ताह पहले, 1 वीक पहले एटलीस्ट मैं वीडियो कर दूंगा सब पे, इन सभी चीजों पे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सेंटर पे लेके जाना है, तो सब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने समझा रखा है, तो ये भी आपको अभी नहीं समझाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 1 to 90 मिनट चलेगा, फिर 91 से 180 मिनट मैथमेटिक्स चलेगा। देखो एग्जाम कैसे होता है ना पीसीएम सीबीटी का, आप एग्जाम देने का कंप्यूटर पे बैठे, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग के 90 मिनट में, आपको पेपर 1 दिखेगा, वहीं आपको समझाया हुआ है कि 1 to 90 मिनट में, स्टार्टिंग के 90 मिनट में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर दिखेगा। ठीक है, और फिर जैसे ही 90 मिनट क्रॉस हो जाएगा, 91 से 180 मिनट, उसमें फिर मैथ्स का पेपर होगा, और जो बायोलॉजी के होंगे उनका बायोलॉजी का होगा। मैंने ब्रेक नहीं मिलता इसमें। ओके, आप सोच रहे हो कि 2 पेपर है तो चलो बीच में ब्रेक मिलेगा 1 घंटे का, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के 90 मिनट आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर दिखेगा। हाँ सुनो, अगर कोई बच्चा 90 मिनट से पहले ही फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, नहीं। हालांकि आप सबमिट करके मैथ्स में फिर फर्दर जा सकते हो, लेकिन मैथ्स के लिए भी फिर आपको 90 मिनट ही मिलेगा, और सेंटर से आपको 3 घंटे बाहर ही
जाने दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप 1 to 90 मिनट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे दो, फिर आप 91 से 180 आप मैथमेटिक्स में दो। तो स्टार्टिंग का 90 ये 2 पेपर होगा, फिर आपको ये होगा, ठीक है, ब्रेक आपको नहीं मिलता है बीच में। फिर आपको इसमें समझाया हुआ कि देखो जेईई मेंस की तरह इसमें भी परसेंटाइल मेथड होता है, कैसे परसेंटाइल बनता है ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए समझ लेना, पढ़ लेना, पीडब्ल्यूडी के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो होते हैं उनको ये सब पता होता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों का रिजल्ट आएगा, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, जो दोनों अटेम्प्ट देंगे जो बच्चे, उनका बेस्ट स्कोर, तो सेम टू सेम जेईई मेंस जैसा होता है ये, ठीक है। रिजल्ट का इनका जो प्रोसेस होता है वो जेईई मेंस जैसा ही होता है, ओके, कि दोनों में जो बेस्ट आप स्कोर करोगे वो आपका काउंट हो जाएगा, ओके। अच्छा, ये जो है आपका, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, आप यहां से प्रिंट करा सकते हो ये वाला पेज और फिल करा सकते हो, ओके। आपको अगर कोई रीडर चाहिए, स्क्राइबर चाहिए, तो फिर आप एग्जाम के टाइम में तो आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ओके। यहां पे भी सेम दिया हुआ एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने पीडब्ल्यूडी वाले के लिए ये वाला है, ओके, ये फॉर्म है, ये भी आप फिल कर सकते हो कि आपको अगर कोई और चाहिए एग्जाम के टाइम में रीडर चाहिए जो पढ़ सके आपके पेपर को, आप नहीं पढ़ सकते तो ये वाला फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ओके। कौन कौन से लोग होंगे वहां पे, इन्विजिलेटर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ये सभी लोग होंगे, तो ये भी आपको जानने की कोई जरूरत तो है नहीं, ओके। अच्छा, फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन यहाँ पे बताया हुआ है, कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, 10+12 एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो कर दिया, ठीक है, आप जाके देख लेना, ओके। सेपरेट वीडियो भी इस पे कर दूंगा, ओके। चलिए नेक्स्ट यहां पे बात करें, तो नेक्स्ट यहां पे बोला हुआ है सभी एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया हुआ है। जैसे आप ये जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो ना, पढ़ लेना। फार्मेसी वाला है, जो फार्मेसी स्टूडेंट है, फार्मेसी फार्माडी 6 ईयर ड्यूरेशन वाला, तो ये सब हम तो सिर्फ एमएसटी सीटी इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं, सबसे लास्ट में जा रहा हूं, सबसे लास्ट में। तो ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को एक बार समझाया हुआ है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो कर दूंगा, उसको जरूर देख लेना। अभी के लिए मैं इतना बता दूं कि देखो मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चन होता है, फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन होता है, 11 से सिर्फ 10 क्वेश्चन होता है, 12 का ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। सिलेबस आप यहां पे देख सकते हो डिटेल में। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी काम का था आपको पीडीएफ में, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और जो भी सेपरेट मतलब जो काम का है ना, जैसे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हो गया, डोमिसाइल वाला हो गया, इस पर सेपरेटली वीडियो भी कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसमें मैं और डिटेल में समझा दूंगा, उस वीडियोस को आप देख लेना, समझ लेना, और चैनल पे बने रहना। अगर आप एमएसटी सीटी देना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ठीक है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।